Take a comfortable position. Spine erect. दोनों हाथों को क्लैप्स कर लेंगे, एक दूसरे में फंसा ले, अपनी लैप पे अपनी गोद पे रख ले। आंखों पे चश्मे है, उतार दे। जितना भी तनाव है, काम का स्ट्रेस है, सब अपने पास रख दे और चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल लेके आए। 3 गहरी लंबी सांस के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। ब्रीथ इन एंड मुंह से ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बहुत ही डीप हो कि आप अपने पूरे शरीर से अपनी श्वास को पार होता हुआ महसूस कर सके। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भीतर नाभि के नीचे तक गहरी लंबी, और श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण। जब ओम बोलेंगे उसकी पूरी वाइब्रेशन को, पूरे स्पंदन को महसूस करेंगे अपने शरीर में। ब्रीथ इन आउट। ब्रीथ इन आउट। One more breath in. Out. वहां से यूं ही गहरी और लंबी चलने दें। अपनी श्वासों की आवाज को सुनने का प्रयास करें। जो श्वास आपके भीतर प्रवेश कर रही है, उसकी एक गति है, उसकी एक ध्वनि है, महसूस करें। और बाहर आती श्वास भी एक ध्वनि के साथ बाहर आ रही है। जैसे जैसे श्वासें आपके भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर आ रही है, आपके पूरे भौतिक शरीर को शांत कर रही है। आपके शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग, हर एक कोशिका का पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे है। जैसे सब आपकी श्वासों के साथ बात करना चाहते हैं।
आप ही नहीं, आपका रोम रोम इन श्वासों को अटेंशन दे रहा है। गहरी लंबी अंदर जाती सांसें आपके बेली बटन को पार करते हुए नीचे तक जा रही है, और जब सांस लौट रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं आपके हृदय से होते हुए, आपके थ्रोट से होते हुए नासिका से बाहर जा रही है। सारा फिजिकल बॉडी पेन, सारा डिस्कम्फर्ट सब रिलीज हो रहा है। बाहर जाती श्वास से आपकी फिजिकल बॉडी को एकदम कंफर्टेबल बना रही है। अब श्वासों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं, सिर्फ उन्हें आता हुआ जाता हुआ देखते रहे। अंदर आती श्वास प्राण ऊर्जा लेके आ रही है, और बाहर जाती श्वास सारी हैवी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज सबको बाहर कर रही है। आप धीरे धीरे इतना शांत हो चुके हो कि इन श्वासों को बहुत ही आसानी से पकड़ पा रहे हो, उनकी गति को, उनके तापमान को, उनकी लंबाई गहराई को। आप और आपकी श्वासें अधिक आती जाती श्वास के साथ आप गहरी शांति में जा रहे हो। बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क सब शांत। इस गहरी शांति में आपकी ईड़ा, पिंगला दोनों नाड़ियां बिल्कुल बैलेंस है, और आपकी सुषुम्ना एक्टिव है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी उस परम पिता परमेश्वर, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर रही है। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है। आप पूरी तरह से रिसीविंग मोड में आ रहे हो। यू कैन फील द वाइब्रेशन। ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो आप। आपका हृदय चक्र बिल्कुल ओपन, एक्टिव है। You can feel divine love, unconditional love in your heart. इतने शांत हो चुके हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है आपके अंदर, शांति है आपके अंदर। आप हर दिव्यता को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल ग्रहणशील हो चुके हो। आप ब्रह्मांड की लैंग्वेज को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए बिल्कुल सज्ज हो चुके हो।
इस प्रेममय ध्यान के लिए हम अपने सारे इष्टजनों को, गुरुजनों को, सबको इन्वोक करेंगे। वी हमले इन्वोक our शिव शक्ति, नारायण नारायणी ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवी और सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल टीम, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, पंच महाभूत, नवग्रह, चार दिशाएं, चार धाम, नवग्रह, सारी शक्तियां, सारे होली बींग्स, सब अपनी अपनी ब्लेसिंग्स और ऊर्जा के साथ हमारे आसपास आ चुके हैं। हमारी इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा पे सब अपना अपना प्रोटेक्शन और हीलिंग्स दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड हमें सहयोग कर रहा है कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा को लाइटर एंड लाइटर बना सके। इस पे से सारा भार उतार सके इसी जन्म में, और बहुत आसानी से मल्टी डायमेंशन की यात्रा पे जा सके। बहुत कष्ट झेला है हमने इस यात्रा पे। सांसारिक मोह माया बहुत भारी पड़ी है। बहुत दुख और दर्द हमारे हृदय में बैठा हुआ है पीपल प्लेस सिचुएशन के लिए, जो हमारे लाख प्रयासों के बावजूद घूम घूम के हमें परेशान करने आ जाता है। और हमें ऐसा लगता है मानो हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं पे खड़े हैं। कभी लगता है शायद हमारे कर्मा है, कभी लगता है हमें क्षमा करना ही नहीं आता। आज हम आत्मा के उस सबसे विशाल गुण क्षमा, फॉरगिवनेस, इसको अपने रोम रोम में लॉक कर लेंगे। और एक लेगेसी कायम करके जाएंगे इस वर्ल्ड से कि हमारे नाम के साथ एंजल ऑफ फॉरगिवनेस जुड़ जाए, कि हमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जिसे माफ करना आसान नहीं था, हमने बहुत आसानी से ऊर्जा के स्तर पे उसको गले लगा लिया। पर इसके लिए हमें अपने स्पिरिचुअल टीम की हेल्प चाहिए, ताकि वो हमें हमारे ईगो माइंड से ऊपर उठा के आत्मा के तल पे इस ब्यूटीफुल तत्व को, एलिमेंट को हमारे अंदर इन्फ्यूज कर सके, डाल सके। आज हम लॉर्ड ऑफ सैल्वेशन, मोक्षा के उद्धार करता, कहते हैं मोक्ष तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए रत्ती भर भी गिला शिकवा हो। और जब हम सबको क्षमा कर देते हैं तो हम डिवाइन बन जाते हैं, मोक्ष के लिए बिल्कुल एलिजिबल। तो आज हम उस एंजल को
उस डिवाइन को, उस गॉड को इन्वोक करेंगे जो एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस के लिए मसीहा माना जाता है। लॉर्ड जीसस, हे यीशु, लॉर्ड जीसस, प्लीज हम सब पे कृपा करें। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल एलिमेंट है, इतनी ब्यूटीफुल पावर है फॉरगिवनेस की। वी नीड योर हेल्प। हमें भी मोक्ष की तरफ बढ़ना है, और उसका कदम, पहला कदम हम क्षमा को ग्रहण करते हुए शुरू करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस को लेके जो भी आपकी टीचिंग्स हैं, ज्ञान है, ब्लेसिंग्स हैं, हम उन सारी पावर को इन्वोक करते हैं। जीसस की बहुत प्यारी टीचिंग्स है जो वो कहते हैं, मेरे बच्चे, ईश्वर आपके बहुत नजदीक है। किंगडम ऑफ गॉड एकदम मानो आपके घर के बाहर ही है। जरूरत है माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबसे एक समान अपने ईश्वर को प्रेम करने की, टुकड़ों में नहीं, पूर्ण रूप से प्रेम करने की, सरेंडर करने की, कि चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा हो, गलत हो रहा हो, एक ही विश्वास कि वो कभी गलत नहीं कर सकता। आपका प्रेम अटूट होना चाहिए। तो ईश्वर का द्वार आपके घर से निकलते ही है। मुश्किल नहीं है ईश्वर को प्राप्त करना। जैसा प्यार आप स्वयं को करते हो, मेरे बच्चे, कोशिश करो अपने आसपास के लोगों को सेल्फलेसली लव करने को। तो आपके द्वारा पाप कम होंगे, और जब आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आपको न क्षमा लेने की जरूरत है, न क्षमा देने की। जीसस बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें फॉरगिवनेस की ब्लेसिंग तो दूंगा, जरूर दूंगा, पर पहले इतना जान लो कि तुम्हें उन सब लोगों को माफ करना होगा, ये सोच के कि उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो ऐसा मानने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर ये विस्डम आ सकती है कि हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उसके पास विस्डम नहीं है, तभी वो गलत कर रहा है। और जब तुम इस बात को अच्छी तरह से ग्रहण कर लोगे तो क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो, उसके बदले तुम्हारे पास बहुत सारे आत्मा के गुण आ जाते हैं, और बहुत सारे अवगुण।
स्वयं से खत्म हो जाते हैं। मैं तुम्हें बस इतना ही सिखाऊंगा, ब्रदरहुड, सबसे प्रेम करो, भाई बहन के जैसा, सब एक साथ अच्छे से रहो। फॉरगिवनेस, क्षमा करते चलो, तो तुम्हें भी स्वयं क्षमा मिलती जाएगी। और सेल्फलेसली लव करो सबसे, तो तुमसे गलतियां नहीं होगी। ये सारी टीचिंग्स हमारे हृदय में उतर रही है, मानो जैसे छोटे छोटे स्पार्कल्स जीसस की तरफ से आ रहे हैं और हमारे अंदर उतरते जा रहे हैं। उनकी इतनी ब्यूटीफुल टीचिंग्स, और हम पूरी तरह से इस विस्डम में आ चुके हैं कि हम इस फॉरगिवनेस की एनर्जी को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर सके, पूरे विस्डम के साथ। क्योंकि जब हम विस्डम के साथ किसी चीज को ग्रहण करते हैं, वो परमानेंट हमारे अंदर होती है, लॉक हो जाती है। जीसस, विजुलाइज कीजिए आपके क्राउन के ऊपर ब्रह्मांड में जीसस दोनों हाथों से ब्यूटीफुल वाइट एनर्जी, जिसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे पिंक स्टार्स की ऊर्जा है, जैसे हमारे ऊपर उड़ेल रहे हो। और वो सारी ऊर्जा हमारे क्राउन से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस, एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस। जैसे आपके अंदर डांस करने की कला है, गाने की कला है, कुछ क्रिएट करने की कला है, वैसे ही ये फॉरगिवनेस की कला हमारे अंदर प्रवेश कर रही है कि हम बहुत इजीली किसी को भी फॉरगिव कर सकते हैं, बहुत प्रेम से, बहुत आसानी से, पूरे विस्डम के साथ। ये ऊर्जा हमारे हृदय में धीरे धीरे करके एक फाउंटेन के जैसा गिर रही है अपने हृदय को। एक स्पॉटलाइट के जैसा देखिए, जैसे एक स्टेज है आपका हृदय, और उसके ऊपर ये लाइट पड़ रही है, और धीरे धीरे स्टेज सेंटर से होता हुआ चारों तरफ इस लाइट से कवर हो रहा है। आपका पूरा हृदय इस फॉरगिवनेस की कला से भर रहा है। आज से आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, क्षमा की भाषा, एक नया ज्ञान, क्षमा ज्ञान। लॉर्ड जीसस, हम आपकी इस ऊर्जा में अपने कुछ टफेस्ट कार्मिक को, टफेस्ट पर्सनल रिलेशनशिप को फॉरगिव करना चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस। अपने सामने एक ब्यूटीफुल वाइट बबल देखिए, ट्रांसपेरेंट बबल, जैसे पानी का बबल होता है। अपने से थोड़ी दूर में एक बड़ा सा बबल विजुलाइज कीजिए, और इस बबल के अंदर आप ही का एक स्वरूप मौजूद है, और उसके सामने वो पर्सनालिटी है, पर्सन है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको पर्सन पे तो नहीं बट उस सिचुएशन पे बहुत गुस्सा आता है।
वो सिचुएशन एक टीवी के जैसा चल रही है या आप विजुलाइज कीजिए, इंटेंशन डालिए कि आपके सामने वो चीज़ें हैं जो आपको सबकॉन्शियस को पता है कि उनसे फॉरगिवनेस लेनी और उनको फॉरगिवनेस देनी बहुत ज़रूरी है। आपके गाइड मास्टर्स उस पीपल प्लेस सिचुएशन को आपके सामने रख रहे हैं जहां आपका सबकॉन्शियस आपकी हेल्प करेगा। आप मेडिटेट कर रहे हैं पर आपके वर्चुअल हेड क्लाउड्स के जैसा इनविजिबल ब्लेसिंग पोजीशन पे है। आपकी आत्मा के दो हाथ जीसस आपको मदद कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की ऊर्जा सेंड कर रहे हैं आपके हार्ट, और आपके हार्ट से ये ब्यूटीफुल ऊर्जा आपके शोल्डर से होते हुए आपके दोनों हाथों में फ्लो करते हुए आपके पाम्स में आ रही है। और जितने भी पाम चक्रा है, आपकी हथेलियों में जितने भी चक्रास हैं, आपकी आत्मा के हाथों के चक्रास, उनसे होते हुए उस बबल में आपके उस स्वरूप के हार्ट तक पहुंच रहे हैं। और आप जो उस बबल के अंदर हो, उसका हार्ट भी धीरे धीरे इसी ऊर्जा से, पिंक एंड वाइट ऊर्जा से लाइटन हो रहा है। उसके हार्ट का सर्कल, उसे आप ग्लो करते हुए, शाइन करते हुए विजुलाइज कर सकते हैं। जीसस आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी सेंड कर रहे हैं और आपके थ्रू आप ही के स्वरूप तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। और अब आपके हार्ट से उस सामने वाले के पीपल प्लेस सिचुएशन के हार्ट तक या उस सिचुएशन पे पूरी तरह से ये ऊर्जा बढ़ रही है। इस ऊर्जा में लव है, अनकंडीशनल लव। जैसे जैसे ये ऊर्जा, ये एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, आप दोनों के अंदर से ही वो सारी कड़वाहट, सारे ग्रजेस, क्योंकि गलत करने वाले को भी पता नहीं होता वो गलत कर रहा है। कभी कभी वो भी विक्टिम मोड में रहता है और सोचता है कि उसी के साथ गलत हो रहा है। उसको भी ग्रजेस हो सकते हैं, रिसेंटमेंट हो सकती है। इस ब्यूटीफुल फॉरगिवनेस एनर्जी के एक्सचेंज से दोनों का हृदय साफ हो रहा है। सारी कड़वाहट, बिटरनेस रिलीज हो रही है। आप पूरी तरह से माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ, पूरे साक्षी भाव में, पूरे विस्डम के साथ उस पर्सन को फॉरगिवनेस दे रहे हो, ये सोच के कि जीसस ने हमें ब्रदरहुड सिखाया है, सबसे प्रेम करो। यहाँ हम सब अलग अलग हैं पर ऊपर ईश्वर के पास सब भाई बहन हैं। हम सिर्फ इस ईगो माइंड को फॉरगिव कर रहे हैं। सोल तो सबकी एक है, सब प्योर है। सामने वाले ने जो भी आपके साथ किया हो, ये सोच के माफ कर दीजिए कि उसे पता नहीं था। ये विजडम अभी अभी आपने ली है।
कि आप ब्लेस्ड हो, कि आपके पास डिवाइन का लव है, उसकी ब्लेसिंग है, उसकी विजडम है। बट सामने वाले के पास ये भी ऑप्शन नहीं है। उसको तो डिवाइन की ब्लेसिंग भी अभी तक रिसीव नहीं हुई, डिवाइन की विजडम भी नहीं। वो कितना अकेला है। अकेला है तभी गलत कर रहा है, और उसके आसपास सारे लोग सब उसे और अकेला कर रहे हैं। कितना भागा है वो। जो वो गलत पे गलत किए जा रहा है उसे कोई रोक नहीं रहा। उसके लिए कंपैशन फील कीजिए। सोल लेवल पे उसके लिए अनकंडीशनल लव और कंपैशन फील कीजिए, कि जैसे हमारी सोल को सामने वाले से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे अच्छे से समझती है, वो सब देख सकती है जो वो नहीं दिखाना चाहता। जीसस हमें यही सिखा रहे हैं कि फॉरगिवनेस अपने आप में एक डीप विजडम है, जहाँ पे गलती करने वालों के अंदर तक हमें झांक के देखना है कि उसके अंदर के बच्चे से ऐसी गलतियां क्यों हो रही है। वो बच्चा कहाँ परेशान है, कहाँ रूठा हुआ है, कहाँ उसको तकलीफ मिली है जो वो ऐसा करने पे मजबूर है। जब हम ये देखना सीख जाएंगे, क्षमा करना बहुत आसान हो जाएगा। जीसस हम सबको जीसस बनाना चाहते हैं। वो हम सब में अपनी छवि देखना चाहते हैं। और जैसे ही हमने ये विजडम अपनाया है और सामने वाले के लिए कंपैशन, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, हमारे उस बॉल के अंदर के स्वरूप को डायरेक्ट सोर्स से, हमारे परमात्मा से एक दिव्य ऊर्जा मिल रही है। बॉल के अंदर जो हमारा स्वरूप है, उसके ग्राउंड पे ये दिव्य सफेद ऊर्जा उतर रही है और पूरे उसको क्रॉस करते हुए नीचे ग्राउंड हो रही है। जैसे हमारे परमपिता बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, आज तुमने क्षमा की पहल की है, तो लो, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को, सारे पापों को, चाहे जाने अनजाने तुमने किसी भी समय सदी काल में किए हो, किसी के भी साथ, किसी भी पीपल प्लेस सिचुएशन के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल में हो या कलेक्टिव फॉर्म में हो, उन सारे कर्मों को क्षमा करता हूँ अभी इसी वक्त, राइट नाउ। हमारे क्रिएटर, हमारे परमपिता हमारे सारे कर्मा को रिलीज कर रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हमने तो सिर्फ एक पीपल प्लेस सिचुएशन को क्षमादान दिया, पर यहाँ परम पिता परमेश्वर ने भर भर के क्षमा दी है हमें। जीसस बहुत ही हैप्पी हैप्पी फेस के साथ हमें हील होता हुआ देख रहे हैं, हमारे कर्मा को रिलीज होता हुआ देख रहे हैं। और जैसे वो कह रहे हैं, मैंने कहा था ना मेरे बच्चे, परम पिता तुम्हें एक क्षण में क्षमा कर देंगे। बस तुम्हें सामने वाले को क्षमा करने भर की देर है। क्योंकि परम पिता कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे लिए सब बराबर हो, तो जो अच्छा कर रहे हैं वो भी, जो बुरा कर रहे हैं वो भी। पर अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो मैं कैसे क्षमा करूं तुम्हें। आज हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे सोर्स, हमारे क्रिएटर, हमारे परम पिता स्वयं हमारे कर्मों को क्षमा कर रहे हैं। हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, समय, सदी, काल,
मल्टी डायमेंशनल, जितने भी कर्म रहे हैं जाने अनजाने, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, वो सारी हमारे कारण शरीरा से सब रिलीज हो रहे हैं। इधर हमारे हृदय से हमारे सारे प्रेजेंट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स को, जितनी भी कार्मिक पीपल प्लेस सिचुएशन है जो हमें लगता है कार्मिक है, जो हमें लगता है इस प्रेजेंट लाइफ में हमें बहुत कष्ट दिया गया है, उन सब के लिए हम अपने हृदय में कंपैशन फील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। और हमारे परमपिता, यदि कोई भी कर्मा हम दोनों के बीच में रहा जिस वजह से वो हमें परेशान करते आ रहे थे, वो सब रिलीज करवा रहे हैं। हम क्षमा दे भी रहे हैं और हमें क्षमा मिल भी रही है। से ये विजडम हमारे आज्ञा चक्र में लॉक हो चुकी है कि जो भी गलत करता है उसे पता ही नहीं होता वो गलत कर रहा है, या वो इतना अकेला है कि उसने अभी तक किसी भी एक ऐसे दिव्यजनों का साथ नहीं पाया है जो उसे इस गलती का एहसास करा सके। वो इतना डिप्लीट हो चुका है कि उसने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया है और भटक गया है। हमारे अंदर से इन सारे पर्सन के लिए आज से एक प्रेयर, एक प्रार्थना रहेगी कि हे मेरे ईश्वर, इन सबको रास्ता दिखाए जैसे हमें उंगली पकड़ के दिखाया है। धीरे धीरे करके एक से एक आत्मिक गुण हमारे अंदर 16 कलाओं के जैसा आपने डाला है, और आज क्षमा तक भी आप लेके आ गए हो हमें, जो कि बहुत मुश्किल पड़ाव है। और इतने प्यारे विजडम के साथ आपने हमें बहुत आसानी से सिखा दिया है। प्लीज हे मेरे परमपिता, जो ये लोग गलत कर रहे हैं इनकी भी अवेकनिंग कराओ, इनको भी सही रास्ता दिखाओ, इनका भी उद्धार करो हमारे साथ साथ। आप ही ने सिखाया है ना ब्रदरहुड, सब प्यार से रहे, तो आज हम अपने साथ साथ इन सबों के उद्धार के लिए आपके पास प्रेयर सरेंडर करते हैं। आज से, इसी वक्त, इसी क्षण से हम अपने अंदर के सारे ग्रजेस, सारे रिसेंटमेंट, एंगर, बिटरनेस, सबको डिवाइन लव एंड लाइट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और उसके पीछे अथाह ज्ञान होगा, यूनिवर्सल विजडम, कॉस्मिक विजडम, जो हमारे उस प्रेम को कभी भी कम नहीं होने देगा। आपसे ये फॉरगिवनेस वाली ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद निरंतर हमारी आत्मा को मिलता रहे। हम सेल्फलेसली सबको प्रेम बांटते रहें, ताकि पाप कर्मों से, गलतियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। और जितने भी लोग हमारे वर्तमान परिस्थितियों में हमें लगता है हमें परेशान कर रहे हैं,
उनके साथ हमारे इस रिश्ते को आप अपनी तरफ से प्रोटेक्शन दीजिए, हील कीजिए, और अगर कट करने की जरूरत है तो ये आप पे है, आप कैसे हमें इस प्रेम में ही रखेंगे। आज से, इस क्षण के बाद से कभी भी हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई मैल ना आए। हम भले मुख से थोड़ा कड़वा बोल जाए, पर हृदय में क्षमा रहे हमेशा, सामने वाले के लिए कंपैशन रहे। भले हम उनसे फिजिकल दूरी बना लें, पर आत्मा से हमेशा सोल ब्रदर एंड सिस्टर के जैसे कनेक्ट रहे। जैसे जैसे हमारी फॉरगिवनेस कंप्लीट हो गई, ये बबल अपने आप ही धीरे धीरे जैसे विलुप्त हो रहा है, और ये सामने जो भी पीपल प्लेस सिचुएशन थे वो भी धीरे धीरे मानो मेल्ट हो रहे और विलुप्त हो रहे हैं, और हमारा वो स्वरूप एक एनर्जी फॉर्म में धीरे धीरे जैसे हमारे हृदय में वापस आ रहा हो और हमारे हृदय के अंदर समा गया। बहुत ही अद्भुत शांति हृदय में, इस बात का एहसास जैसे हमने कोई गढ़ जीत लिया हो, कुछ ऐसी सीख ले ली हो जिसे पाना बहुत मुश्किल हो। जैसे कोई बहुत टफ लैंग्वेज कोई सीख लेता है तो इतना खुश होता है। आज हमने आत्मा की उच्चतम भाषा सीख ली है। एक हायर लेवल की डिग्री आत्मा के तल पे प्राप्त की है, और अब हम जीसस से, परम पिता परमेश्वर से और स्वयं की आत्मा से ये प्रण करते हैं कि अब से सामने जैसी भी परिस्थिति आए हम विजडम से काम लेंगे। सामने बुराई हो तो उससे दूर हटना हमारा अधिकार है, उसे ना करना हमारा अधिकार है, पर उससे घृणा करना वो नहीं। अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ लव, कंपैशन और प्रेयर रहेगी सिचुएशन के लिए। हम अपने आप को भी सेफ रखेंगे और अपने हृदय को मैला भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें जीसस बनना है, हमें भी एंजल ऑफ फॉरगिवनेस बनना है। हम इस अर्थ पे जितनी भी सोल्स हैं उनके लिए एक आइडल बनना चाहते हैं कि जब हम जाएं तो सारे सोल्स हमें याद करें कि फॉरगिवनेस सीखनी है तो उनको याद करो। आपको लेगेसी बनानी है। जीसस कहते हैं फॉरगिवनेस का मतलब मेरे बच्चे बिल्कुल सही लेना आप सब। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि कोई चाकू लेके आपके सामने हो और आप बोलो कि आओ मार दो, मैं तो फॉरगिव कर रहा हूं। नहीं, आपको स्वयं को प्रोटेक्ट भी करना है और सामने वाले से घृणा भी नहीं करनी है।
से जीसस वो विजडम भी हमें दे रहे हैं कि हम कैसे परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल करें और इस गुण को अपने अंदर हमेशा बनाए रखें, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भी कला उतरती है तो उसके परिपक्व होने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हो सकता है हमारे सामने फॉरगिवनेस के चैलेंजेस आए, पर हमारे साथ जीसस का आशीर्वाद है, परम पिता की क्षमा है और जीसस का दिया हुआ विजडम है। सब इजी है, सब हो जाएगा। खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कीजिए कि स्वयं जीसस ने हमें ये एलिमेंट, हमें ये कला, हमें ये ज्ञान प्रदान किया है। आज हृदय पे से बहुत बड़ा सा भार उतर गया है। एक क्वेश्चन था कि क्यों माफ करें हम, तो एक ही आंसर है, बेचारे अभागे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो इस यात्रा में बहुत पीछे हैं अभी, हम आगे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें क्षमा करना। बस यही ज्ञान। जीसस भी बहुत हैप्पी है हमें ब्लेस करके। उन्हें भी लगता है कि हम डिजर्विंग थे, हम सब फॉरगिवनेस डिजर्व करते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में बैचेस दिए जाते हैं सक्सेसफुल होने पे, वैसे ही हमें हमारी सोल पे जीसस ने पैच लगा दिया है, फॉरगिवनेस ग्रांटेड। जो बहुत जल्दी एंजल ऑफ फॉरगिवनेस का बैच भी हमें मिल जाएगा। We all are angels. We all are divine. जीसस भी हमें सारी एनर्जी, सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्रोटेक्शन देते हुए हमसे विदा ले रहे हैं। सारे एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स, देवी देवता बहुत सारा प्रेम देते हुए हमें सब अपने अपने धाम जा रहे हैं। और हम जस्ट लाइक अ विनर, कि जिसने बहुत बड़ी जीत हासिल की हो, उसी खुशी, उसी उत्साह में, उमंग में इन सारी एनर्जीज को अपने अंदर सेटल डाउन कर रहे हैं। और ये फॉरगिवनेस की ऊर्जा हम अपने थ्रू मदर अर्थ को सेंड कर रहे हैं। माँ से क्षमा मांग रहे हैं कि माँ, जाने अनजाने में मैंने आपकी इस धरती पे जितने भी जन्म लिए हैं, कभी भी कुछ भी गलत हुआ हो, माँ हमें क्षमा करना। हम सब आपके बच्चे हैं, हम अब भागे थे, हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। क्षमा कर देना माँ। अब हम समझ चुके हैं आपके प्रेम में और परमपिता के आशीर्वाद से। वी लव यू माँ, वी लव यू। माँ को ढेर सारा प्रेम। और हमारी ये फॉरगिवनेस मदर अर्थ के थ्रू उन सारे सोल्स तक पहुंच रही है
जिनके साथ हमने गलत किया हो या जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हो, सबकी सोल पीस में आ रही है। एक अनजाना सा प्यारा सा एहसास हर एक ऊर्जा शरीर को हो रहा है। पूरी पृथ्वी पे प्रेम ही प्रेम, क्षमा ही क्षमा चारों तरफ फैल रहा है। सब बहुत आसानी से एक दूसरे को क्षमा कर पा रहे हैं। पूरी पृथ्वी, ये पूरी मदर अर्थ प्रेम और क्षमा से भर गई है। क्षमा वाले तत्व, फॉरगिवनेस एलिमेंट कण कण में फैल रहा है। पहली बात तो कोई गलत नहीं कर रहा है और किसी ने किसी के साथ कर भी दिए तो पहले फॉरगिवनेस निकल के आ रही है, बाद में तनाव। चारों तरफ प्रेम और शांति फैली हुई है। हमारी मदर अर्थ बहुत बहुत खुश और संतुष्ट है। We are also very happy and blessed कि हम एक मीडियम बने, माध्यम बने हैं क्षमा के लिए। ये ऊर्जा हमारे पूरे घर में, हमारे आसपास, जॉब एरिया, कोलीग्स, सब तरफ फैल रही है। हमारे ऑरा से हर घड़ी हर क्षण जैसे क्षमा की ऊर्जा स्प्रेड होगी। जो हमारे आसपास जितने भी लोग आएंगे, अगर हमने उनके साथ गलत किया हो तो वो जाने अनजाने हमें क्षमा कर देंगे। और अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया हो या गलत इंटेंशन रख रहे हो तो हमारे लिए उनके अंदर और हमारे अंदर उनके लिए लव, कंपैशन और क्षमा पहले ही मौजूद हो जाएगी। हर घड़ी हर क्षण हमारे एनर्जी से फॉरगिवनेस का एक्सचेंज होता रहेगा। लव एंड फॉरगिवनेस। अपनी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर, अपने अंदर स्टोर करें, लॉक करें कि कोई भी बुरी ऊर्जा, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, नजर दोष, कोई भी हमारे तरफ आने से पहले हमारे चारों तरफ ये जो फॉरगिवनेस की सुरक्षा कवच है जीसस की दी हुई, इससे टकरा के वापस चली जाए। वी आर प्रोटेक्टेड नाउ। फॉरगिवनेस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच होता है कि जहां हम लोगों को उनकी गलती करने से पहले ही क्षमा कर दे तो ऊर्जा बैक हो जाती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमपिता। इन ऊर्जाओं को गहरी लंबी श्वासों के साथ जैसे अपने और भीतर उतरने दें। जैसे बाहर प्रकृति में जितनी भी फॉरगिवनेस की ऊर्जा फैली हुई है, आप गहरी लंबी श्वासों से मैक्सिमम अपने अंदर भर लेना चाहते हो। और इन गहरी लंबी श्वासों के साथ अपने भौतिक शरीर की चेतना में भी धीरे धीरे वापस आने का प्रयास कर रहे हो। एक ही अफर्मेशन, हम सबसे प्रेम करते हैं और सब हमसे प्रेम करते हैं। वी आर सेफ ऑलवेज। हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है। हम सब ने एक दूसरे को अपने पुराने कर्मों के लिए दिल की गहराई से क्षमा कर दिया है और अब सब ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट में
एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम और आनंद के साथ है। वी ऑल आर वन। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दें। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इस बार अपने दोनों हाथों को रब ना करके सिंपल अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पे रखें, और जितने भी फिंगर्स के चक्रा हैं जिनमें सारी ऊर्जाएं उतरी हैं, उन चक्रा से अपने आंखों के अंदर ऊर्जा को प्रवेश करने दें। और बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ, एकदम संतुष्टि वाली, अपनी ब्यूटीफुल लोटस आई ओपन करें।